तो हम लोग अभी सॉल्यूशंस जो है स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर्स। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो फर्स्ट में जो है हम लोग इसका डिफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ टॉपिक जो आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट कंसंट्रेशंस, उसके बाद वेपर प्रेशर, उसके बाद वंस ऑफ फैक्टर, उसके बाद आपको सीपी। सीपी मीन्स क्या चीज होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम लोग जानेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर ही आपको पॉइंट्स जो आता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो आता है आपको RLVP। RLVP मीन्स क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसके बाद एलिवेशन इन VP लिख सकते हैं या बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बाद जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, तब लास्ट में आता है आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। फिर से हम लोग कंसंट्रेशंस, वेपर प्रेशर्स, पॉइंट्स ऑफ फैक्टर, सीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ये टर्म को आप लोग नोट कीजिए। इतना चीज के बारे में हम लोग क्लास 12 के सॉल्यूशंस में हम लोग सीखेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हो गया, कॉपी कीजिए। अभी हम लोग सीखते हैं सॉल्यूशंस का। ये सब बहुत सारी चीज इसमें का 11th क्लास में भी आपको पढ़ना था। तो अभी हम लोग देखते हैं डिफिनेशंस। Each solutions is a homogeneous mixture of two or more substances in which individual component will lose their identity and cannot be separated in pure form by simple method। इसमें सॉल्यूशंस में ये सॉल्यूशंस की जो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट will lose their identity and cannot be separated in pure form by simple methods। तो इसमें हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है। होमोजेनियस मिक्सचर्स के मतलब जो होता है कि
those substances are completely dissolved in liquid solutions is called homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures means होता है those compounds are not completely dissolved in liquid solutions is called heterogeneous। हमेशा ध्यान रखना है होमोजीनियस के मतलब क्या चीज होता है, इसमें थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशंस हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, तो इस सॉल्यूशंस में सॉल्यूशंस को बनाने के लिए सॉल्यूशंस जो है कैसे बनता है, तो इसका टू कंपोनेंट्स होता है। लिख सकते हैं कि इट हैज टू कंपोनेंट, कंपोनेंट बोल सकते हैं सॉल्यूशंस का। कौन कौन सा हो सकता है? एक होता है सॉल्यूट कंपोनेंट, एक होता है सॉल्वेंट कंपोनेंट, ठीक, सॉल्यूट कंपोनेंट और सॉल्वेंट कंपोनेंट। तो सॉल्यूट कंपोनेंट्स इसमें जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेस क्वांटिटी। अगर जो लेस अमाउंट्स में अगर आता है तो उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और लार्ज में रहता है लार्ज क्वांटिटी में तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसमें दो तरह का लेते हैं। तो अगर ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली अगर मिक्स अगर हो जा रहा है, यानी कि कैसा सॉल्यूशंस है, होमोजीनियस की बात करेंगे। यह कैसा है? होमोजीनियस। याद रखना हो कैसा है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स क्या होता है? कंप्लीटली डिसॉल्व मीन्स वी कैन से दैट हियर completely dissolved in liquid solution, तब क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। तो अगर इस तरह की कोई सॉल्यूशंस को लेकर हम लोग टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अपर लेयर से अगर थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्यूशंस को निकालते हैं और टेस्ट करेंगे, और नीचे बटन पोर्शन का भी लेकर टेस्ट करेंगे, तो सभी जगह का टेस्ट क्या होगा? सिमिलर, एक जैसा होगा। सभी जगह क्या होगा? सिमिलर टेस्ट होगा। कैसा होगा? सिमिलर, सिमिलर टेस्ट। अगर सिमिलर टेस्ट अगर होता है तब हम लोग क्या चीज बोलेंगे कि यह कैसा सॉल्यूशंस है? होमोजीनियस मिक्सचर्स हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर्स। अगर टेस्ट मान लेते हैं कि डिफरेंस अगर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा। कब? जब सभी जगह मान लेते हैं ऊपर का टेस्ट जो है टेस्ट किए और नीचे का भी टेस्ट किए, तो दोनों का टेस्ट में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। एक जैसा नहीं, डिफरेंस हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। अगर टेस्ट जो है एक जैसा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमोजीनियस हो गया। और इसमें जो है इसको हम लोग सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन अगर बना देते हैं तो उसको सिंपल मेथड से हम लोग अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लो फिल्टर छान कर, इसमें एग्जांपल्स में वाटर और सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट अगर ये दोनों, तो दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशंस जो होगा उसको हम फिल्टर से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलग मेथड्स हो जाएगी जो 9th क्लास में पढ़ना था, अब आगे भी मिलेगा अलग करने के लिए। तो ये जो है वाटर प्लस सॉल्ट, तो यह सॉल्यूशन इससे हम लोग बनाएंगे। तो इसमें जो है कौन सा सॉल्यूट हो जाएगा? सॉल्यूट के बारे में हम लोग जानेंगे। और सॉल्वेंट, लेस क्वांटिटी आर सॉल्यूट एंड लार्ज क्वांटिटी आर सॉल्वेंट। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि ये कितना है, 40% अगर है और ये 60%, ये 60% और ये 40%, ये लेस क्वांटिटी हो गया। तो लेस क्वांटिटी हो गया तो ये क्या हो गया? आपको सॉल्यूट हो गया, और यह क्या हो गया? सॉल्वेंट। हमेशा अगर मे भी अगर कोई बोल सकता है कि अगर सर मान लेते हैं कि ये वाटर और अल्कोहल्स हो गया दोनों, और ये भी जो है आपको 50% और ये भी जो है क्या है? 50%। दोनों तो इक्वल्स है, दोनों को इक्वल्स अगर है मिलाकर हम लोग क्या चीज बनाए हैं? सॉल्यूशंस बनाए हैं। तो जब दोनों इक्वल्स है तो किसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे?
तो दोनों में से किसी को भी हम लोग सॉलिड बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं सॉलिड, इसको भी बोल सकते हैं। कब दोनों की क्वांटिटी क्या होगा, इक्वल्स होगा तब, यानी कि 50%, ये भी 50%, बोथ आर इक्वल इच अदर्स। तो दोनों जब इक्वल्स हो गया तो इसलिए हम लोग दोनों में से किसी एक का सॉल्यूट बोलेंगे, एक का सॉल्वेंट हो सकता है। दैट्स ऑल कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है हम लोग कंसंट्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसको फिर से देखिए, सॉल्यूशन का डिफिनेशन से, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन व्हिच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विल लॉस देयर आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड्स। इसके कितने होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हो गया सॉल्यूट कंपोनेंट, सेकेंड हो गया सॉल्वेंट कंपोनेंट। तो हम लोग सॉल्यूट को कैसे समझेंगे कि जो लेस अमाउंट्स में अगर है, लेस अमाउंट्स या लेस क्वांटिटी, इसमें क्या होगा, मोर क्वांटिटी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं लार्ज क्वांटिटी, ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। तो कम जो रहेगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जो ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल्स में लिए, कोई वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन अगर बनाते हैं, तो अगर ये 60% अगर है, देखिए ज्यादा है और ये कम है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, SOLVENT सॉल्वेंट। और ये क्या है, सॉल्यूट हो जाएगा 40%, ये लेस हो गया। इसी तरह से और अगर लेते हैं तो देखिए दोनों में इसमें क्वांटिटी अगर सेम अगर हो गया तो क्या करेंगे, सेम हो जाएगा, तो दोनों में से किसी एक को सॉल्यूट मान लेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। चलिए तब आगे हम लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग सीखते हैं। आगे हम लोग कंसंट्रेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंसंट्रेशंस जो है, ये कंसंट्रेशन टर्म जो होते हैं, अगर कोई भी चीज अगर सॉल्यूशन से अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो है जिसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है, तो क्वांटिटी बढ़ने से बहुत सा चीज जो है डिफरेंस हो सकता है। क्या क्या चीज हो सकता है, उसका वॉल्यूम मान लेते हैं बढ़ जाएगा, मास भी बढ़ सकता है या मास घट भी सकता है। तो जिसके बढ़ने के रीजन से, तो उसमें जो इंक्रीमेंट हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो एक का ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली है कि एक का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाते हैं, चीनी और इसमें पानी का, शुगर और वाटर से लेते हैं, तो कभी देखते हैं कि मिठास जो होती है बढ़ जाती है, तो बोलते हैं कि चीनी इसमें ज्यादा हो गया, चीनी ज्यादा हो गया मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया, चीनी कम हो गया मतलब कंसंट्रेशन घट गया। तो कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि चीनी का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, अलग से कुछ मिलाएंगे, तो ऑब्वियसली जो होगा कम हो जाएगा। या बढ़ाने के लिए और अलग से कुछ मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक का बढ़ेगा तो एक का घट जाएगा। तो कंसंट्रेशन का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve, the amount of solute dissolved in 1 liter volume of solution or 1 kg weight इसका मास of solvent each called कंसंट्रेशन। ये चीज हो गया। तो इसमें आपको देखिए सॉल्यूशंस एंड सॉल्वेंट्स, तीनों चीज जो है, और जो है इसमें कंसंट्रेशंस में क्या क्या चीज इसमें आते हैं। इसमें वॉल्यूम और मास,
वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड मास जो होते हैं इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये वॉल्यूम और ये मास, यानी कि किसी भी चीज को अगर हम लोग टेम्परेचर्स को इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा उसका, बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन उसका मास में जो है आपको, मास में जो है कमी नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि इस रूम में अगर हम हैं तो अगर इसमें एसी अगर लगा हुआ अगर है तो मेरा टेम्परेचर जो है क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन मेरा मास तो क्या रहेगा, वही रहेगा, मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसलिए जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और वॉल्यूम जो रहेगा, वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना है, फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब जो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। जितना भी परसेंटेज जो होती है निकालने के लिए उसमें हम लोग 100 में लेते हैं, ये भी 100 ml में देखें शुरू करेंगे तो सेकेंड में जो हो जाएगा V/W हो जाएगा। इसका मतलब जो हो गया कि W/V मीन्स वेट ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तब इसके बाद जो है हमेशा देख लीजिए कि कंसंट्रेशन जो है किस पर डिपेंडेंट करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, और मास जो है इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑन मास। ये टर्म जो है आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो आपको आ जाता है मोलारिटी, इसके बाद आ जाता है नॉर्मलिटी, इसके बाद फॉर्मालिटी, तब इसी में आपको आ जाता है ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में भी परसेंटेज V/V और आपको W/V। इसमें जो है आपको, इसमें आपको आ जाएगा W/V और इसमें आपको आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, इसमें आपको आ जाएगा मोल फ्रैक्शन के मोलालिटी, मोलालिटी और तब ppm W/V।
इसको देख लीजिए, ये जो है आपको किस पर वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, वी बाई वी, यानी कि वॉल्यूम किसका, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक ना। इसमें किस में रहेगा, एमएल में लेंगे। इसको वन बाई वन जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू होता है, वन बाई वन जो है हम लोग पढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट से हम लोग शुरू करेंगे, क्या था, परसेंटेज वी बाई, इसका मतलब जो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100, ये हो गया। तो ये कभी भी जो रहेगा, अगर हम लोग वॉल्यूम को निकालते हैं तो किस में रहेगा, एमएल में रहेगा, ये भी किस में रहेगा, एमएल में रहेगा। और कभी भी हम लोग इसको लेते हैं तो 100 ml ही लेंगे, क्योंकि आसानी होगा, इजी होगा उसको निकालने। देख लेते हैं इस तरह का क्वेश्चंस को, कि इसमें जो है आपको वी बाई वी जो दिया हुआ है सॉल्यूशंस का पूरा वी बाई वी, और उसमें जो है पूछा जा रहा है कि व्हाट वॉल्यूम आइसोप्रोपाइल्स अल्कोहल्स इज टू मेक 500 ml ऑफ रबिंग अल्कोहल्स, यानी कि 500 पूरा अल्कोहल्स में, उसमें पूछा जा रहा है कि आइसोप्रोपाइल्स अल्कोहल्स कितना होगा, कितना टोटल 500 ml में। तो पूरा सॉल्यूशंस हो गया, इसे मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक, और ये 70%। ये दोनों को मिलाकर कितना है, 500 ml है। तो मान लेते हैं कि ये जो एक चीज को मान लेंगे कि ये कितना है, 100 ml है, मान लेते हैं 100 हो जाएगा दोनों को, और उसमें से माइनस कर लेंगे तो सॉल्यूट निकल जाएगा। तो उसमें मान लेंगे कि लेट सॉल्यूट इज 100 ml, और दोनों जो है क्या वॉल्यूम दिया हुआ ना, और उसमें से निकाल के इतना वॉल्यूम निकाल दिया गया। तो देखते हैं, इसको बनाते हैं 70%, 1 ml सॉल्यूट ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 ml जो है ये 1 ml, टोटल है 500 ml। 70% मतलब 70/100, 1 ml डिवाइड बाई 500 ml, 2 0 2 0 कैंसिल्स हो गया, ये कितना आपको आ जाएगा, ये 70 इंटू 5 टू 1 ml, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 35 ml। किसी एक को माने हैं तो ये आपको हो जाएगा x इक्वल टू 350 ml, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, और सॉल्यूट कितना हो जाएगा 500 माइनस 350, तो 150 ml क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा ये।
अब आगे जो है देखते हैं प्रॉब्लम्स जो है इस तरह का एक और प्रॉब्लम हम करेंगे। ये बहुत इजी है इस तरह का, हमेशा इसमें यूनिट्स देखना है। नेक्स्ट में जो है आपको आ जाएगा W/V मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। ये जो रहेगा ग्राम में रहेगा और ये रहेगा ml में। मान लीजिए केजी में रहेगा तो ग्राम में उसको बदल लेंगे, ये अगर लीटर में भी रहेगा तो ml में कन्वर्ट कर देंगे। यूनिट से हम लोग को पता चल जाती है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। कोई सॉल्यूशन उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन अगर है तो वेट में जो है सॉल्यूट और ये जो रहेगा आपको वॉल्यूम में ml। तो अगर इस तरह का लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि ये 100 ml है सॉल्यूशन जो है और सॉल्यूट जो है 30% अगर है तो सॉल्वेंट कितना होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ जो देखिए ml है और ये ग्राम में है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। यूनिट्स जो है दोनों का सेम, ये ग्राम है तो ये भी ml होना चाहिए या ये भी ग्राम होना चाहिए। समझ में आ रही है ना। अगर ये सॉल्यूशंस कंटेंट्स हम लोग बोल सकते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से बनेगा, ये सॉल्यूशंस कंटेंट्स 30% वेट बाय वॉल्यूम 100 ml solutions and 30 gram of solute, then find the solvent कितना होगा। तो दोनों तो सेम यूनिट्स में लाने के लिए तो इस तरह से अगर मान लेते हैं कि इसका डेंसिटी जो है ठीक ना 1.2 इसमें दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस इज 1.2 ठीक ना, डेंसिटी इसका यूनिट ग्राम पर एमएल 1. तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, तो ये जो है क्या है वॉल्यूम है और ये क्या है डेंसिटी। तो मास निकाले, इसलिए किसमें मास दिया हुआ है पूरा। अगर हम लोग सॉल्यूशंस का अगर मास निकाल लेंगे तो हो जाएगा मास इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम 100 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा 120। ठीक ना, 120 ग्राम क्या हो गया पूरा सॉल्यूशंस हो गया। मीन्स सॉल्यूशंस इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये हो गया 120 ग्राम और ये हो गया 30 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा
ये इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना 90 ग्राम। 90 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो हमेशा जो है इस तरह के क्वेश्चंस अगर दिया हुआ रहेगा तो उसमें आपको डेंसिटी मोस्ट रहेगा, ठीक ना, डेंसिटी दिया हुआ रहेगा तब हम लोग निकाल सकते हैं, या डेंसिटी भी निकालने के लिए दिया जा सकता है कि इसका डेंसिटी निकालिए क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब आगे जो है हम लोग चल रहे हैं, मोलारिटी। मोलारिटी में हम लोग इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ solute dissolved in 1 liter volume of solution। देखिए मोलारिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ solute dissolved in 1 liter volume of solution, means molarity, we can say that molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of। यहां पर जो है हम लोग 11th क्लास में भी पढ़े हुए क्या चीज, मोल के बारे में, ठीक ना, कि मोल जो होते हैं, एक मोल बराबर क्या होता है 6.02 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। तो मोल निकालने के लिए क्या होता है, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला। या जो है और हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर देंगे। या और जो है एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे इसमें गिवन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तब एट एसटीपी या एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, ये जो है ये सब मोल निकालने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं। और इसमें देखिए जिसे मोल को हम लोग एन से सूचित करते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, ये मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से, इट इज
रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। एम इक्वल टू एन, एन से क्या होता है नंबर ऑफ मोल, डिवाइड बाई वी एल, वॉल्यूम इन लीटर। ये एक फार्मूला ये हो गया। और एक फार्मूला है, जैसे ये मोल को निकालने के लिए गिवन मास, तो हम लोग लिखते हैं गिवन मास इन ग्राम, डब्ल्यू ए बाई, मान लेते हैं ये जो है सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट जो भी चीज रहेगा, गिवन मास यानी कि जिसका दिया हुआ रहेगा उसी का मोलर मास हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वीएल हो जाएगा। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एम इज इक्वल्स टू, जैसे फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई फर्स्ट इंटू लास्ट, एम ए इंटू वी एल। या हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू ए निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं एम इंटू एम ए इंटू वी, निकाल। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि डब्ल्यू ए जो रहेगा गिवन मास जिसका रहेगा, मोलारिटी मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये चीज। और इसमें लिख लीजिए इसका यूनिट्स क्या होता है, यूनिट ऑफ मोलारिटी। इसमें जो होता है मोल, एन बाई वी एल होता है, इसको लिख सकते हैं, इसको मोल से हम लोग मोल पर लीटर क्या हो जाएगा मोल, ये यूनिट हो गया। मोलारिटी क्या हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद जो आता है आपको ये स्ट्रेंथ करके आता है, ये जिसको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको कैपिटल एस से सूचित करते हैं। तो ये भी जो है आपको मोलारिटी जैसा ही है, इसका क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा स्ट्रेंथ इक्वल टू लिख सकते हैं इसको कैपिटल एम से, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास जो रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट किसमें इन ग्राम, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ
हमेशा इसको ध्यान रखना। जैसे हम लोग इसको मोलारिटी को निकालते थे क्या चीज, नंबर्स ऑफ मोल उसमें था, और उसमें भी था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। लेकिन स्ट्रेंथ में क्या चीज हो जा रहा है कि मास ऑफ देखना है, क्या चीज देखना है कि मोलारिटी के क्या होता है कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान दीजिए, मोलारिटी का क्या होता है कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। लेकिन स्ट्रेंथ में क्या चीज हो जा रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें जो है हम लोग अगर मान लेते हैं कि डब्ल्यू ए रहेगा, ठीक, वी एल, ये चाहे कुछ भी मान सकते हैं कि मास जो रहेगा, तो इसमें डब्ल्यू एल लिखना होगा, स्ट्रेंथ इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें लिख सकते हैं हम लोग तो ये चीज हो जाएगा। अगर मान लेते हैं लिखना होगा इसको डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा, एस इंटू। अगर किसी भी चीज का मास अगर निकलना अगर होता है, किसी भी चीज का मास अगर निकलना रहेगा, तो उसमें क्या चीज देखेंगे कि वह ग्राम में दिया हुआ कि नहीं ग्राम, और यहाँ जो वॉल्यूम जो है इसका निकलना होगा तो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ दिया हुआ रहेगा, स्ट्रेंथ दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग मास निकाल देंगे। तो अच्छा, यूनिट्स के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, यूनिट्स के बारे में, तो यूनिट्स के बारे में किसका, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, देखिए इसका इसका ग्राम होता है और वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर। इसको लिख सकते हैं ग्राम पर, ये भी। और मोल का क्या था, मोल का क्या था, मोल पर लीटर, किसका, मोलारिटी का। ये स्ट्रेंथ हो गया। देखते हैं